पुकार में आपका स्वागत है। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर शक्रुबस्ती में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का भव्य आयोजन। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली की शक्रुबस्ती विधानसभा में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रवासियों को विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। इस अवसर पर विधायक कर्नल सिंह, जिला अध्यक्ष अजय खटाना, जिला प्रभारी, पार्षदगण, मंडल अध्यक्ष, कोर कमेटी और वर्किंग कमेटी के सदस्य सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों की उपलब्धियों और विकसित भारत के विजन पर विस्तार से चर्चा की गई। हमारे मुख्य संपादक आर के जायसवाल ने भी इस सम्मेलन में मौजूद रहे और उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित कई नेताओं से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ शक्रुबस्ती में, जहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज यहाँ पहुंची हुई है, 11 साल की उपलब्धियों को गिना रही है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहती है। 574 करोड़ रुपए शक्रुबस्ती में अब तक आ चुके हैं, लग रहे हैं प्रोसेस के अंदर। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको पता है जिस तरह से 27 साल के कुशासन की वजह से यहाँ की जनता त्राही है। मुझे पता है जब भी किसी विधानसभा में जाते हैं मैं आपका फॉलो करता हूँ। अभी कल कपिल मिश्रा जी, परसों कपिल मिश्रा जी के यहाँ पे 150 करोड़ दे के आए। कल वहाँ पर हमारे मंत्री जी हैं बाहरी दिल्ली में, उनको तो 1500 करोड़ रुपए दे के आए, 1500 करोड़। तो हमारा भी कुछ हक बनता है कि नहीं बनता है, बताइए आप। बनता है कि नहीं बनता है? मैं नंबर तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपको नहीं दूंगा, जो आपकी इच्छा हो दे देना। लेकिन मेरा एक अनुरोध जरूर है आपसे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले 27 साल के अंदर मेरी जनता शक्रुबस्ती विशेष रूप से हमारे यहाँ पानी की जो समस्या है, सीवरेज, कुछ ऑलरेडी रानीबाग के तकरीबन सभी गलियों का टेंडर हो चुका है। हमारा सरस्वती विहार का भी थोड़ा सा काम बाकी रहता है और पश्चिम विहार के सारे हमारे सीवरेज का काम बाकी रहता है, क्योंकि पुरानी सरकार में सीवरेज ने जो उन्होंने घपला किया सिर्फ कागजों में दिखा दिया, लेकिन धरातल पे काम नहीं हुआ। तो मेरा तो सिर्फ आपसे यही अनुरोध है कि मेरे तकरीबन 150 करोड़ के काम आपकी मंत्रालय में पड़े हैं मुख्यमंत्री के, उनको जल्दी से जल्दी एक बार आप साइन कर दीजिए। आपका बहुत धन्यवाद है। एक बार जोर से तालियां बजा दो भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी कर देंगे ना। तो मेरा बहुत बहुत प्रणाम। शक्रुबस्ती विधानसभा से मेरा रिश्ता आज का नहीं है। लगभग 20 साल से कार्यकर्ता से होते हुए जिला अध्यक्ष, प्रदेश की महामंत्री और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में आपसे मेरा पारिवारिक संबंध है। और उस पारिवारिक संबंध के नाते मैं जितना यहाँ के लिए कर दूं उतना कम है। आदरणीय कर्नल जी तो केवल 150 करोड़ की बात कह रहे हैं। मैंने तो उनको इतना कहा था कि 118 करोड़ जो अभी तक आपकी विधानसभा में एक तरफ लगे 450 करोड़ का नजफगढ़ ड्रेन के आसपास की रोड बन रही है और अनेकों आपके ऐसे प्रोजेक्ट। भाई देखो, हम तो पंजाबी बाग चौक को भी आपके में मानेंगे, जो पिरागढ़ी चौक को, पिरागढ़ी चौक पे नांगलोई तक जो है उस रोड का एलिवेटेड रोड बनने का काम शुरू होगा। DPR बन चुकी है। जो जाम वहाँ पे हमेशा लगा रहता है, वो अगर 5000 करोड़ का है तो अभी दे दिए तो भारत माता की। भाई 5-7 हजार करोड़ का बनेगा वो प्रोजेक्ट। हमने मोदी जी की अदालत में लगाया हुआ है, निश्चित रूप में मिलने वाला है। तो देखो, आज के आय का नाम का 150 करोड़ नहीं, 5000 करोड़ रुपए मेरे लिए। तो 5000 करोड़ की ताली है क्या? मजा नहीं आया? विधायक जी, आज शक्रुबस्ती विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी आई थी
क्या कुछ घोषणा करके गई है यहाँ से? 15,000 करोड़ रुपए जो हाईवे बीच में से दिल्ली की जो ट्रैफिक की इस योजना से चलने वाला है, 15,000 करोड़ रुपए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी अप्रूव कर चुके हैं वो, और दिल्ली विधानसभा के हमारे जो भी कार्य बचे हुए हैं, चाहे पानी का है, चाहे पार्क का है, चाहे सीवरेज का है, चाहे PWD की सड़क का है, उन्होंने कहा जितना भी पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ और विधानसभा का विकास होना चाहिए। 12 वर्षों के कार्यकाल प्रधानमंत्री जी किस तरीके से देख रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ये विश्व का कीर्तिमान स्थापित हुआ है कि सबसे लंबे समय तक ऑफिस में रहने के बावजूद पूरे देश के अंदर एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है और आने वाले समय में विश्व गुरु बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता सब मिल करके साथ में काम करेंगे और दिल्ली को विश्व की सबसे सुंदर राजधानी बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों अयोध्या में रामलला के दर्शन करने गए थे और वहाँ पे चंदा चोरी का जिक्र भी किया है। अभी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सबको पता है। वो वही व्यक्ति है जो ये कहता कि यहाँ राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था और आजकल उसने ट्वीट करके किया कि मुझे रामलला के दर्शन हो गए। कितना बड़ा नाटकबाज है, आप सोच सकते हैं। वो पहले वहाँ कॉलेज बनाने की बात करता था, फिर स्टील फैक्ट्री लगाने की बात करता था और अब भगवान रामलला का मंदिर बन गया। तो देखिए उनको सिर्फ पॉपुलरिटी लेनी है, क्योंकि वैसे तो उनको कोई पूछ नहीं रहा है। वो कहते कोई ऐसी चीज़ तो बोलो जिससे लोग हमारी तरफ देख लें, सिर्फ यही काम है, उससे फालतू कुछ नहीं। आज सकूर बस्ती में 12 साल की सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए स्वयं रेखा गुप्ता यहाँ पहुंची थी, क्या कुछ कहेंगे अजय खंडारा जी? दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारे बीच में थी आज, और 12 वर्ष मोदी जी के जो पूर्ण हुए हैं उसके विषय में पूरा लंबा उन्होंने वृत्तांत दिया है कि किस तरह से 2014 और 26 का भारत बदला है और दिल्ली के में जो 1.25 साल में दिल्ली सरकार ने जो काम किए उनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।